दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताया था। और वह निशानी आज फिलिस्तीन में जाहिर हो चुकी है। मतलब कि उस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसको देखते हुए यही लगता है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि कयामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम इंसान, हैवान और तमाम जानदार मर जाएंगे, तमाम दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कयामत के उसी खौफनाक दिन के बारे में बताया है कि कयामत का दिन जरूर आएगा और उस दिन के आने से पहले लोगों को अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत के रोज सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि धरती पीतल की बन जाएगी। वह दिन जुमे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस अंबियाए किराम की सरजमीन है जो फिलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुकद्दस इस रुए जमीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है और यह मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस मुकाम रखती है, जिसकी जानिब इबादत के लिए सफर करना जायज है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ, यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे यह साफ होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही मुकद्दस मुकाम है जहां से कयामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर फिलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफेद मीनार के पास होगा और इसी शहर के मुकाम बाबे लूद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी शहर से याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा। और उलमाए किराम यह बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कुर्बे कयामत की एक बड़ी निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थीं कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब यह निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कयामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी है और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुकद्दस के बारे में बयान फरमाई है वह आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल जाहिर हो जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद ही उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से यही मंसूबा रहा है कि वह कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें। इसी के तहत वह काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई बरसों से इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों को इस कदर कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वह अपने हक के लिए अपनी आवाज को भी बुलंद ना कर सकें। अब तक वह फिलिस्तीनियों की 28% जमीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आजाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कर लेगा। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी
उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद कयामत की आमद होगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार इकट्ठे होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आएंगे। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी और फिर वह सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों, और आपस में उन सब का इत्तेफाक भी होगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी और उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइली सारे कुफ्फारों को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ मिलकर इन फिलिस्तीनियों को खत्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की इस दावत पर अमेरिका जैसे देश उनकी मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या हमारे पास उस वक्त असलाहा नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास असलाहा भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वह इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के जाग की मानिंद हो जाओगे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वह आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक देश एक जाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास फौजें भी हैं, हथियार भी है, तादाद में भी ज्यादा हैं, ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम लजीज खाने की तरह कुफ्फार के सामने पड़े हैं। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ डाल देगा। तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब, जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले लगभग सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन और सूडान में मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। मस्जिद नबी में फिल्मों की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि यह मस्जिद अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है, जिसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को पार करने लगता है तो फिर उस पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है।
ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं आंधी तूफान, तो कहीं ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया हुआ है कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और खबर आ रही है कि इस आंधी के दौरान कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खासतौर पर रियाद, जिजान, आभा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में लिपट गया और जिंदगी ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गईं, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि दिन में रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फैसल टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। इस तबाही के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सऊदी अरब गाजा और सूडान के मुद्दे पर खामोश है, और जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब जरूर नाजिल करती है। आज सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले, कहीं तूफान, कहीं ओले, कहीं बारिशें। हर तरफ अल्लाह की पकड़ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूद और नसारा के दोस्त बने हुए हैं। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन यह लोग आज उनकी दोस्ती में मसरूफ हैं, और यही वजह है कि आज यह लोग जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है, जबकि दीन का मरकज मक्का और मदीना था। लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन को फैलाया, मगर वक्त गुजरने के साथ अरब के लोग अय्याशी में डूब गए। खास तौर पर जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का निजाम ही बदल चुका है। आज सऊदी अरब में शराब खाने, नाच गानों की महफिलें आम हो गई हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, सूडान में औरतें जिंदा जला दी जा रही हैं, बच्चों और बूढ़ों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीन में 90,000 लोग शहीद हुए, 4 लाख से ज्यादा जख्मी और 15 लाख से ज्यादा बेघर। और अब खबर आ रही है कि यहूदी मस्जिदें अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब खामोश तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जब वह पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। आज सऊदी अरब में यही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा अरब बेहयाई और बेगैरती में डूब चुका है। अगर इन लोगों के साथ नबी पाक की दुआएं ना होती तो अब तक कई बार इन पर अल्लाह का अजाब उतर चुका होता, मगर यह लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है। वह हर किसी को एक वक्त तक डील देता है, मगर जब वह हद पार कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसी पकड़ में लेता है कि संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, अभी सऊदी अरब में जो तूफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह का अजाब उतर चुका है। अल्लाह ने इन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक झलक दिखा दी है, ताकि यह समझ जाएं कि अल्लाह की कुदरत से कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। जो अल्लाह से पंगा लेता है वह बर्बाद हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया, ए लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। मगर अफसोस, आज इसी सर जमीन पर यहूदी नाचने वाली औरतों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। कुरान पाक में साफ फरमाया गया है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद आज पूरे अरब में इस्लाम की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। याद रखें, यह अल्लाह के नजदीक निहायत नापसंदीदा काम है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने अरब वालों को कई बार छोटे छोटे अजाब देकर खबरदार किया, मगर ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला है। यह तूफान इनके लिए अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अल्लाह की कुदरत पर कभी गालिब नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत हमेशा गालिब थी, है और हमेशा रहेगी। जो जितना जल्दी यह बात समझ ले उतना ही उसके हक में बेहतर होगा,
क्योंकि जो अल्लाह से भिड़ता है वह कभी कामयाब नहीं होता। हदीस पाक में आया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करो और ना जुल्म होने दो। जो अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा, जो उसकी तकलीफ दूर करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा, और जो जालिम का साथ देगा अल्लाह उसे तबाह कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह अरब वालों को हिदायत दे और खास तौर पर सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को दीन इस्लाम को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। अल्लाहू अकबर। काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजिजा हुआ। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजिजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरानों परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है, और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मोजीजा पेश आया कि लोग हैरानों परेशान हो गए। यह जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहां पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमराह की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा, और वह लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करे, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए यह एक तोहफा है, और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी
तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए उसने दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया, तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सर ना में हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया, तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हां में हिलाया, तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था और ना खाने के लिए खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीना का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा, तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते हुए देखा, तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है।
इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद भी होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। और यह मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं।